खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भैया देखा, अब बिहार में मोदी जी अपने पुराने अंदाज में वोट मांगने लगे। यानी लोकसभा चुनाव की बची कुची कहानी अब बिहार चुनाव में सुना रहे हैं। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि तब कहते थे कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे और अब कह रहे हैं दुनाली दिखाकर उठा ले जाएंगे। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि इथेनॉल मंत्री ने एकदम सही कहा था कि जो लोगों को जितना ज्यादा मूर्ख बनाए वही सबसे अच्छा नेता है, क्योंकि बिहार में आजकल वही हो रहा है। यानी किसी ने बुरके का डर दिखाया, किसी ने जिहाद का डर दिखाया और अब मोदी जी दुनाली तान कर उठाने का डर दिखा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं नौटंकी का भंडार है, बस इसीलिए खाते अंडे की मार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी बताओ, बकलोली की भी हद होती है। इससे अच्छा तो ये भरे मंच पर रो देते तो उससे 1000-2000 वोट बढ़ जाता। क्योंकि ये भाषण सुनकर तो जेल को मामा का घर समझने वाला राम रहीम भी हंस रहा होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जिसके राज में लोगों के ऊपर किया जाता है पेशाब, आज वो दे रहा है जंगल राज का हिसाब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया लालू की सरकार थी, वहां पर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी। तो भैया सुना, पहले की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी और अब मोदी जी घर में घुसकर मारते हैं। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना था कि जब हमारी सेना आतंकवादियों को धूल चटा रही थी तब इन लोगों ने ट्रम्प से डरकर सीज फायर कर लिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि आज तक उन आतंकियों का कोई पता ही नहीं चला जिन लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, और ना ये पता चला कि मोदी जी ने कितने आतंकियों को घुसकर मारा है। क्योंकि जब देशभक्ति दिखाने का मौका आया तब ये लोग क्रिकेट खेलने लगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जैसे अचारों में फेमस है आम का अचार, वैसे ही मूर्ख बनाने में फेमस है जुमला परिवार। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, अब की बार ये एनडीए वाले बिहार वालों को 20 सालों से भी ज्यादा ठग रहे हैं। क्योंकि ना तो ये बता रहे हैं कि हम कितने स्कूल बनवाएंगे, ना ये बता रहे हैं कि कितने अस्पताल बनवाएंगे, और ना ही ये बता रहे हैं कि कितनों को नौकरी देंगे। बस खाली सुबह शाम कांग्रेस और आरजेडी का रोना रो रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम इन्हें वही जुमला फेंक देना चाहिए कि होली और दिवाली में महिलाओं को एक-एक फ्री सिलेंडर मिलेगा।